sin x माइनस cos x। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं इतना? ठीक है, तो देखो इतने मैनिपुलेशन को यूज करके हम इस वाले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। याद रखना कहीं पर भी कॉस और साइन का पेयर जनरेट हो तो सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए आप लोगों को, साइन और कॉस का, साइन प्लस कॉस का कहीं दिखे या साइन माइनस कॉस का कहीं दिखे, सबसे पहले ये याद करना। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है क्या कि देखो कॉस एक्स प्लस कॉस एक एक्स, ये है क्वेश्चन। तुम नोटिस करके देखो कि साइन और कॉस वाला टर्म इन्वॉल्व है कि नहीं इसमें। साइन एक्स प्लस कॉस, साइन एक्स और कॉस एक, मतलब कॉस और साइन इन्वॉल्व है कि नहीं। तो जब भी कॉस और साइन इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले आपको ना ये बात ध्यान में आना चाहिए। समझ बात है कि नहीं? समझ गए? ठीक, यस सर। तो लगाओ तो दिमाग इसमें। सर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की? हाँ कर दी। सर ऊपर करना है आया किसी का कुछ?
हाँ जी, आ गया क्या? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. किसी का आया कुछ? काफी टाइम हो गया। No. कर रहे हैं। बता दो सर। ठीक है, चलिए देखें। सर मुस्कान बोल रही है उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। सर ज्वाइन नहीं हो रहा। अब पूछो तो ज्वाइन हुआ। ठीक है, देखिए कैसे हुआ। इसको यदि हम कॉसेक को 1/sin लिखे तो क्या आ जाएगा? साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, है कि नहीं? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 हो जाएगा और ये 2 sin x हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ऊपर क्या लिख सकते तुम? sin x प्लस कॉस एक्स प्लस sin x माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? ऊपर इंटू डी एक्स, और नीचे क्या लिख सकता हूँ? देखो 2 प्लस साइन 2x, है कि नहीं? बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो। न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपन क्या हो जाएगा जी? 2 प्लस साइन 2x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? 2 प्लस साइन 2x। ओके, बताओ यहाँ तक समझ में? तो अब ऊपर में देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसका मतलब नीचे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
है कि नहीं? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। अब देखो तो साइन एक्स मैंने साइन 2x, तो साइन 2x को देखो हमने लिखना सिखाया था साइन 2x को, क्योंकि साइन x माइनस कॉस एक्स लिखाएंगे तो 1 माइनस ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका Yes. मतलब 1 माइनस लिखना पड़ेगा, तो 2 माइनस 1 प्लस 1। देखो पहले तो यहाँ पर माइनस लाना पड़ेगा, इसमें क्या लाना पड़ेगा माइनस, तभी तो होगा, है कि नहीं? समझ रहे हो भाई? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखना है मुझे, मतलब किसको? साइन 2x को, ठीक है? तो साइन 2x को ये लिखेंगे तो 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है? सिमिलरली प्लस, ठीक है, ये क्या लिखेंगे कॉस एक्स मतलब साइन एक्स, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? साइन 2x को नीचे में प्लस लिखना पड़ेगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन 2x को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये लिखेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, ठीक है? तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या तोड़ दिया क्या? तोड़ तो नहीं दिया उधर से देखो किधर गया वो, अरे कहाँ गया? उधर देखो ना, इसके ऊपर वाला कहाँ गया? उधर गया खुद। अब इसको यदि टी सपोज करोगे तो देखो टी सपोज करोगे तो डी टी प्रेजेंट है ऊपर, टी सपोज करोगे तो देखो डी टी प्रेजेंट है ऊपर, तो आ गया ना फॉर्म पे, ठीक है? समझ में आ गया? सिंपल है। सर सॉल्यूशन लिख दो। क्या हो गया ना? अब क्या सोल्यूशन लिखेंगे? आप कर लेना, मेरे पास नहीं है सोल्यूशन इसके अलावा। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जब भी साइन और कॉस दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही मेथड है आज, ठीक है? करो इसको। हो गया सर। हो गया सभी लोगों से? सर आंसर क्या है? आंसर है √2 साइन इनवर्स sin x minus cos x. Yes. आ गया सबका?
देखो, तो जब भी आपको ना साइन कॉस का कहीं भी कॉम्बिनेशन दिखे, या तो डायरेक्ट दिखे या इनडायरेक्ट दिखे, सबसे पहले आप इसी को याद करोगे। समझ गए सब लोग? क्लियर? ठीक। अब देखो टैप नंबर 8, ठीक है। तो टैप नंबर 8 में क्या है कि टैप नंबर 8 में क्या है, देखो हम लोग जानते हैं क्या कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं लिखूँ tan a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो tan a प्लस बी माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b, लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। सही है? अच्छा सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया, tan a इंटू, एक मिनट गलत कर दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b। बताओ सही है? सही है ना? yes. तो यहाँ से yes, यदि मैं इसको निकालूं तो ये क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, ये निकलेगा आपका tan a टू tan b टू tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b। आएगा कि नहीं आएगा? ये है कि नहीं? ये आएगा। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्या है? इन दोनों का, देखो इन दोनों का सम है कि नहीं, ये है कि नहीं? ये a है, ये b है, तो ये a प्लस b है। यदि ये मान लो कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो इसका मतलब ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो इसका तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, बट ऐसे लिख दोगे तो इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ में बात है? yes, तो ये मैनिपुलेशन ध्यान रखना। तो जहाँ पर भी आपको tan वैन कभी भी दिखे, tan दिखे आपको, ठीक है ना, और इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म में दिखे, ठीक है, तो जरूर इस फॉर्मूला को याद करना। समझ गए? yes, तो पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ से देखो tan a इंटू tan b निकालूँ मैं, ठीक है, tan a इंटू tan b निकालता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट tan a इंटू tan b निकालता हूँ, तो tan a इंटू tan b निकालता हूँ तो ये चीज़ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan a माइनस tan b अपॉन tan a माइनस b। होगा कि नहीं होगा बताओ? सही है? अरे सही है ना? yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ, इसमें b के जगह रिप्लेस करता हूँ माइनस b, तो b के जगह माइनस b रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो tan a इंटू tan b। अब नोटिस करके देखो कि a प्लस b जाएगा, क्या बोली, tan a प्लस b जाएगा यहाँ, ठीक, सर डिनोमिनेटर में, ठीक है। yes, ये b को माइनस b लिखा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा एक, इक्वल टू 1 माइनस, देखो ये माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस, तो tan a इंटू क्या, tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा, क्या tan a प्लस b, हो गया tan ये क्या हो जाएगा, a माइनस b। सर, प्रीन कॉल हो गई शायद सर, अब आया, लैग हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। सही लिखा हो ना जी, गलत लिखा हो, सर यहाँ प्लस हो, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस, और देखो जब माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस यहाँ ना हो के यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं?
बताओ ये फॉर्मेट आ जाएगा, तो tan a इंटू टेन वी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया। Yes. अब tan a इंटू टेन वी बराबर ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan a इंटू टेन बी को यदि tan a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम ये लिख सकते हैं, और tan a इंटू टेन बी को, क्योंकि देखो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, बट यदि ऐसे लिख सकते हैं ना तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट ऐसे फॉर्मेट यानी तीन फॉर्मेट आए, पहला फॉर्मेट ये, दूसरा फॉर्मेट ये, तीसरा फॉर्मेट ये, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। The lag हो रहा है। अब भी लैग हो रहा है क्या, हेलो? Yes sir. Call break हो रही है। क्या आवाज नहीं आ रहा है सही से क्या? Yes sir. Break हो रही है बीच बीच में। अब बताना, तो अब सही आ रहा है? आप जो लिख रहे हो वो बाद में दिख रहा है। ओके समझ गया। अब देखो, अब बताओ सही है? अब सही आ रहा है? सर लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। Yes sir. अब देखो, अब लिख रहा हूँ, देखना, बताना मुझे। अब देखो, यदि ये चीज कांस्टेंट आ जाए तो ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाए तो इसको बाहर ले लेंगे, तो इसको मैं इजिली इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं? क्या बोले? lag हो रहा है। Lag है सर। स्पीड तो मेरा सही दे रहा है इंटरनेट। देखो, तो अब भी लिख रहा हूँ मैं, अब लिख रहा हूँ मैं, अब भी लैग हो रहा है क्या? अब भी लैग हो रहा है Yes क्या? sir. Yes sir. स्पीड तो दे रहा है भाई, फिर क्या दिक्कत हो गई इसको? एक मिनट रुको, फिर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ।